ईबे पे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, तो जब आप बाकी क्वाइफ डालते हैं प्रोडक्ट के, तो वहाँ पर क्वांटिटी के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बायर्स को ये अलाउ कर सकें कि वो आपको ऑफर सेंड कर सकें या ना कर सकें। ऑफर्स क्या हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया $100 में, और आप बायर को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो आपको $90 की ऑफ़र भेज सके या $80 की ऑफ़र भेज सके, या उससे भी नीचे अगर कोई ऑफ़र हो तो वो आपको सेंड कर सके। ऑफर सेटिंग में 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, एक है आपके पास मिनिमम ऑफर और दूसरी है आपके पास ऑटो एक्सेप्ट। ये कैसे काम करती हैं? आप मिनिमम ऑफर में बेसिकली आप एक सेटिंग कर रहे हैं कि लेट्स सपोज़ कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो $100 की है और आप बायर को कह रहे हैं मिनिमम ऑफर लगाएँगे। अगर आप 80 लिखते हैं, तो आप कह रहे हैं कि कोई भी बायर जो है वो 80 से नीचे की ऑफर तो सेंड ही ना कर सके। यानी अगर कोई 70 की ऑफर सेंड करना चाह रहा है तो वो सेंड ही नहीं होगी ऑफर आपको। तो ये आपका एक मिनिमम ऑप्शन आ जाएगा कि 80 से नीचे की ऑफर आपको सेंड ना हो। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक ऑटो एक्सेप्ट लगा सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई साहब हैं कि आपकी प्रोडक्ट थी वो $100 की थी, और वो 80 से अबव या 80 तक आप अगर उसको ऑटो एक्सेप्ट में लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो सेल हो जाएगी। जैसे अगर आप 90 लिखते हैं, तो क्या हुआ कि $100 की प्रोडक्ट थी, बायर ने ऑफ़र की $90 की, तो क्योंकि मिनिमम ऑफ़र 80 तक की थी, तो वो मिनिमम ऑफ़र उससे ज़्यादा है, तो 90 पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या होगी, वो सेल हो जाएगी। आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑटो एक्सेप्ट की सेटिंग ऑन नहीं रखी होगी, तो फिर ये सेटिंग आपको रिसीव होगी, और वो जो सेटिंग रिसीव जो ऑफ़र है वो आपको रिसीव होगी, और जो रिसीव्ड ऑफ़र होगी वो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पर आएगी, जिस पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, आपने उसमें कितने में लिस्ट किया वो सामने आपके होगा, बायर ने आपको कितने की ऑफ़र की, आपके पास कितना टाइम है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का, और इससे पहले आपके पास कितनी ऑफ़र्स आ चुकी हैं। तो अभी हमारे पास हमारी प्रोडक्ट लिस्टेड थी $119 की, और हमें बायर ने ऑफ़र किया कि हम आपको $80 में जो है ना, आप मुझे ये प्रोडक्ट दे दें। 21 घंटे का हमारे पास टाइम है कि हम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या इस पर कोई भी रिस्पॉन्स करें, काउंटर ऑफ़र वगैरह करें। तो अब आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है कि जो आपकी सेलिंग है ये सेल हुई है प्रोमोटेड लिस्ट से। तो अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके ऊपर एड रेट भी अप्लाई होगा 9% का। तो यहाँ पर आपके पास नीचे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप चाहें तो काउंटर ऑफ़र कर सकते हैं, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। काउंटर ऑफ़र क्या है? जैसे बायर ने आपको कहा 80, तो आप बायर से ये कहें कि 80 तो नहीं, लेकिन मैं आपको 90 की ऑफ़र करता हूँ। तो अगर 90 भी आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, 119 से काफ़ी ज़ीरो होगा। अगर आप कोई भी ऑफ़र उसको करना चाह रहे हैं, तो आप काउंटर ऑफ़र अपनी लिखेंगे, ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आप अपनी काउंटर ऑफ़र लिख देंगे, जो कि आपकी 109 होगी, और आप नीचे बायर को मैसेज लिख देंगे और रिव्यू काउंटर ऑफ़र करेंगे, और आप अगर ऑफ़र से मुतमिन हैं ऑफ़र की सेटिंग से, तो आप बायर को ऑफ़र सेंड कर देंगे। कैंसल करना चाहें तो कैंसल करके वापस आप उसी पेज के ऊपर आ जाएँगे। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस ऑफ़र को क्या करें, ऑटो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लें। अगर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप एक्सेप्ट ऑफ़र करेंगे। अगेन आपके सामने कवायद आ गए कि जी आपकी ऑफ़र की डिटेल है, $80 की ऑफ़र है, इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है, आपने इस एड्रेस के ऊपर इसको शिप करना है, और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाएगा, आपको इसको शिप करना पड़ेगा। हमने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गई। और अब आप इसको जाके ये वेरीफ़ाई करने के लिए कि क्या आपकी ये प्रोडक्ट सेल हो गई है, आपको क्या करना होगा कि आप अपने ईबे अकाउंट में जाएँ, वहाँ पे सेलिंग में जाएँ, और सेलिंग में जाके आप ऑर्डर्स के पेज पे जाएँ। ऑर्डर्स के पेज पे जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट शो हो जाएगी। तो हम जाके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑफ़र आ रही है कि नहीं आ रही। और वो आइटम जो है वो हमारी बिक चुकी है, और अभी उसका स्टेटस ये आ रहा है कि अवेटिंग पेमेंट। अब बायर को ये नोटिफिकेशन गई होगी कि हमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बायर इस ऑर्डर की पेमेंट करेगा, तो आपकी ये सेल हो जाएगी, और आपने फिर इसको शिप करना होगा। तो इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग में ऑफर्स को इनेबल कर सकते हैं, और जब कोई ऑफर आए तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं या काउंटर ऑफर कर सकते हैं।